अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जुम्मे का दिन है। सब लोगों ने जुम्मा पढ़ा होगा, दुआएं भी मांगी होंगी। पाकिस्तान में जिन शहरों में सैलाब आया हुआ है उनके लिए भी दुआएं मांगी होंगी। इसके साथ साथ सियासत भी चल रही है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी सैलाब का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत पर भी तनकीद की जा रही है। हालांकि ये आफत है, आफत से हुकूमत का क्या ताल्लुक। ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए, वक्त से पहले बहुत सारे बंदोबस्त कर लेने चाहिए। लेकिन खुदाई आफत के आगे कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, कोई हिकमत वो अमल नहीं कर सकती। सियासतदान क्या है, जैसी अवाम है ऐसे सियासतदान है। अब पाक फौज हर जगह पहुंच हुई है, पाक फौज आपकी इमदाद कर रही है, लेकिन पाक फौज पर तनकीद भी की जाती है। एक जरनैल पर तनकीद पूरी फौज पर तनकीद होती है, एक इमाम मस्जिद पर तनकीद पूरी मस्जिद पर तनकीद होती है। तो हमें खुद सोच समझ कर काम करना चाहिए। हम पिट्ठू बने हुए हैं, हम पिट्ठू किन के बने हुए हैं। हम पिट्ठू हर जगह बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। गंदम की तरह हम लेट जाते हैं, मकई की तरह हम लेट जाते हैं। जिनके आगे जो कम्युनिटी लेटी हुई है वो आपको भी नज़र आ रही है, हमें भी नज़र आ रही है। जब तक हमारी यकजहती नहीं होगी, हम जिन ममालिक में रहते हैं उन ममालिक की सियासत करनी चाहिए, उन ममालिक से वफादार रहना चाहिए। हम लोग जहाँ भी रहते हैं, डेनमार्क में रहते हैं, 18 नवंबर को इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन की तवज्जो दें, उस तरफ मेहनत करें, पार्टियों के मेंबर्स बने। जिस पार्टी में आपका दिल करता है उस पार्टी का मेंबर बने। जिस कैंडिडेट को दिल करता है उसको वोट दें, लेकिन कम से कम पार्टियों की सियासत तो करें, इस मुल्क की सियासत करें। हर वक्त आप सियासत करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे सियासत करते रहते हैं। जिस पार्टी में जाएं, जिस फंक्शन में जाएं, सब ने मोबाइल खोले होते हैं। कोई किस पे तनकीद कर रहा है, कोई किस पे तनकीद कर रहा है। पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। भाई जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की सियासत करें। आप वोट डालते नहीं है, आपको वोट का हक मिला हुआ है। कोपेनहेगन कम्यून में 1 लाख से ऊपर वोट है गैर मुल्कियों के। अगर यही सारे वोट एक जमात को पड़ जाए, किसी को पड़ जाए, तो हालात तब्दील हो सकते हैं। यहाँ की तब्दीली जो लाती है वो कम्यूनिज लाती हैं, जिन्हें हम कमेटी कहते हैं। कम्युनिज्म पाकिस्तान में भी कम्युनिज्म, जिन्हें लोकल इलेक्शन हम कहते हैं। तो यहाँ लोकल इलेक्शन आ रहे हैं, ये भी एक पार्लियामेंट होती है। कोई पता नहीं 4-5 महीने तक वो पार्लियामेंट के भी इलेक्शन हो जाए, अनाउंस हो जाए। आप बड़े बड़े लीडरान के आप बयान सुने, बड़ी बड़ी पार्टियों के जो चेयरमैन है उनकी बातें सुने, तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमें फिक्र नहीं है, हमें फिक्र पड़ी है क्रिकेट की। हमें आप खबरों को उठा के देखें, अखबार को उठा के देखें, किस तरह की आपको खबरें मिलती हैं। जितने भी बड़े चैनल हैं वो क्या कर रहे हैं। और आजकल सियासतदान वो अपने बूट पहनकर पानी की तरफ निकले हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, कश्तियों में भी बैठते हैं। को इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि जब कोई लीडर किसी जगह पर जाता है, आफतज़दा इलाके में जाता है, तो वो इंतजामिया तेजी से काम करती है। इस मुस्बत पहलू को भी देखा जाए। अगर किसी जमात का वज़ीर आला जाता है जहाँ आफत आई हुई है, तो वहाँ की इंतजामिया बहुत जल्दी काम करती है, एक्टिव हो जाते हैं। हालांकि ये 12 महीने इस तरह के काम करने चाहिए। अगर हम 12 महीने काम नहीं करते तो फिर हम गुलाम ही बनेंगे। फिर हम फंक्शन ही करेंगे, शादियों ब्याह पे खाने ही खाएंगे, बातें करेंगे, बैठकर हुकूमतें तब्दील करेंगे। जब तक यूनिटी पैदा करें, एक हो जाएं, जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई आपके हालात ठीक नहीं होंगे। बाकी आपको स्टेट ने हमेशा कहा, हर स्टेट ने कहा है कि आप अपने अपने मुल्क के सफ़ीर हैं, वो किरदार भी आप अदा करें। सफरा आते हैं, अपने अपनी जॉब करके वो वापस चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, फिर नए आते हैं, फिर नए आते हैं, फिर नए आते हैं, चले जाते हैं। उन्होंने मुस्तकिल रहना नहीं, हमने मुस्तकिल रहना है। तो लिहाजा हम में इत्तेफाक होना चाहिए। जो आजकल हमें नजर आ रहा है किस तरह कम्युनिटी वो डिवाइड हो चुकी है, डिवाइड हो रही है, अपनी ताकत खो रही है, मकई की तरह लेट चुकी है। अब इसको उठना है बड़ा मुश्किल है। कोशिश करें, ये इलेक्शन आ रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कौम को लीड करना चाहिए, अपने लोगों को बताना चाहिए, अपनी कम्युनिटी को बताना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपके हकूक़ की हिफाजत करेगी। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ जाएं। लोकल सोसाइटीज़ है, उसमें आप ज़रूर एक्टिव होना चाहिए।
आपके हालात तब तक तब्दील नहीं होंगे जब तक आप खुद तब्दील नहीं होंगे। तो आपकी फौज, आप देखें अफजल इलाकों में क्यों आप फौज आपकी है, वजीर आजम आपका है, सदर आपका है, सेनेटर आपका है, किसी और मुल्क का है, अपोजिशन लीडर आपका है। तो जब सारे ही आपके अपने मुल्क में रहते हैं तो झगड़ा किस बात का, इख्तलाफ किस बात का, सीट का इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।